हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों पेपर 4 में जो 4 एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 4 में पहला प्रश्न जो आता है उसमें 4 एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन होता है जिसे हम लोग एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और एक्सप्लेनेशन में जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों उनमें से 2 प्रश्न केवल इन्हीं 2 टॉपिक से आएगा। पहला फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड और दूसरा होगा उदरिंग हाइट्स। और जनरली होता क्या है दोस्तों, तो 2019 के क्वेश्चन पेपर को अगर आप छोड़ दोगे तो 2016 से लेकर के 2020 तक ऊपर का 2 प्रश्न जो होता है ना वो उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से होता है। कहने का ये अर्थ लॉन्ग प्रश्न में अगर मान लीजिए पहले उदरिंग हाइट्स आ रहा है तो एक्सप्लेन में भी पहले उदरिंग हाइट्स ही आएगा सीरियल नंबर में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड पोजीशन पर अगर फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड आ रहा है तो एक्सप्लेन करने वाले में भी उदरिंग हाइट्स के बाद सेकंड पोजीशन पर ही एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन होगा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। ये रेशियो रहा है पिछले 4-5 सालों का। 20 में चेंज होगा या फिर नहीं इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन संभावना है 90% से ज़्यादा कि ऊपर का जो 2 प्रश्न आएगा वो उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से ही होगा। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के आप लोग काम करना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पेपर 3 में जितने भी एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन आए हैं वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आया हुआ है। तो इसीलिए आप लोग भी पेपर 4 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा ढंग से देख लेना। वैसे हम 2016 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर चुके हैं। हर एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को बताए हैं कि ये किस टॉपिक से लिया गया है। तो इस नज़रिए से आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ लोगे प्रीवियस ईयर को, मुझे लगता है आपको हद तक ये प्रीवियस ईयर मदद पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं 2 प्रश्न को आप आसानी से आंसर दे सकते हो एक्सप्लेन करने वाला मैं उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का। उसके बाद दोस्तों 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से एक एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आएगा एस्से सेक्शन से। और उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको ये 6 एस्से पढ़ना होगा। और इसके अलावा लास्ट जो एक एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आएगा वो आएगा शॉर्ट स्टोरीज से, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज से। और उसको कवर करने के लिए आपको इन 4-5 शॉर्ट स्टोरीज को कवर करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बेनिफिट का बात ये निकल के आता है कि उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इन 2 प्रश्न को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इस एस्से सेक्शन और मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी सेक्शन को कवर करने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इन 2 सेक्शन से जो दोस्तों प्रश्न आते हैं ना वो फॉर्मल क्वेश्चन होता है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश के ऊपर कमांड है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो आप आसानी से उस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। बहुत सिंपल होता है। आप लोग एक बार जा कर के भी देखना, हम जो रिव्यू किए हैं उसमें आप लोग देखिएगा लास्ट का जो 2 प्रश्न आता है ना बहुत नॉर्मल प्रश्न होता है। नॉर्मल चीज़ को वहाँ पे पूछा जाता है, भले ही वो किसी टॉपिक से निकल के आता हो लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन होता है। नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही हम उसका आंसर दे सकते हैं विदाउट मेंशन किए कि ये किस टॉपिक से लिया गया और किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा हेल्प करेगा। अदरवाइज इस 2 प्रश्न के अलावा आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर मान लीजिए अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है उदरिंग हाइट से या फिर फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से है तो इसका आंसर आप लोग इस फॉर्मेट में देना। और किस फॉर्मेट में देना तो थोड़ा गौर से आप लोग सुनिएगा। आंसर लिखिएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस नॉवेल। और अगर मान लीजिए आप उदरिंग हाइट्स का दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे उदरिंग हाइट्स इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और रिटन बाय इमली ब्रोंटे। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट। इतना लिख लेंगे। और इतना लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और आगे आकर के नेक्स्ट लाइन में लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स। और जितने भी लाइन होंगे चाहे वो 4 लाइन का हो या फिर 5 लाइन का हो उन सभी लाइन को आप लिखेंगे और इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके लिखेंगे आगे आर रिलेटेड टू उदरिंग हाइट्स। इतना लिखने के बाद उदरिंग हाइट से रिलेटेड जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड किए हैं
उस कंटेंट में से, पीडीएफ में से जहां से आपको अच्छा लगे, जहां से आप कंफर्टेबल फील करते हो, कम से कम 2 पेज लिख दीजिएगा। उदरिंग हाइट्स का समझिए जो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन होगा वो सफिशियंट हो जाएगा इतना करने के बाद। अगर मान लीजिए फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से आता है तो सेम यही पैटर्न अपनाओगे आप लोग। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस नॉवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड रिटन बाय थॉमस हार्डी। बस टॉपिक का नाम चेंज करते चलना है और राइटर का नाम चेंज करते चलना है। इसके बाद हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट, ये दोनों जो है ना, इमली ब्रॉन्टे और थॉमस हार्डी, ये दोनों इंग्लिश नॉवेलिस्ट है और पोएट है, तो इसके लिए ये लाइन सेम होगा। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ करके लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स, और जो लाइन होगा उसको आप इन्वर्टेड कोमा में लिख करके लिखेंगे आर रिलेटेड टू फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। इतना लिखने के बाद आप लोग समरी में से जहां से कंफर्टेबल फील करते हो वहां से लिख देना। मान लीजिए दोस्तों एस्से सेक्शन और शॉर्ट स्टोरी से भी जो अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने वाला और वो प्रीवियस ईयर से आ जाता है तो आपको तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो वहाँ पे भी आप तो इसी फॉर्मेट को अपनाना। ये जो पहला स्टेज में इतना करेंगे और सेकेंड स्टेज में इतना करेंगे, और पहला स्टेज में क्या लिख देंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस, अगर एस्से होगा तो एस्से लिखेंगे, शॉर्ट स्टोरी होगा तो शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, और जो होगा एस्से या फिर शॉर्ट स्टोरी इसका नाम यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और रिटन बाय जो राइटर का नाम होगा इसको यहाँ पे हम लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट, और जहाँ का वो राइटर हो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और सेम टू सेम वही स्ट्रैटेजी अपनाना जो भी हम उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के लिए बताए हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपका समझिए एक्सप्लेन करने वाला जो होगा ना क्वेश्चन वो सफिशियंट हो जाएगा, और 8 मार्क्स में से 5 से 6 मार्क्स जरूर मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दूं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हम एक ही पेज में एक्सप्लेन करने वाले का आंसर नहीं लिख दे। तो देखिए हम यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप एक पेज में आंसर लिखोगे ना तो एग्जामिनर जल्दी जल्दी में उसको चेक कर लेगा, और हो सकता है कि वो लाइन को ढंग से पढ़ ले, और जब वो लाइन को ढंग से पढ़ लेगा तो हो सकता है अगर आप कंटेंट में कहीं भी मिस हुए हो तो वो नंबर काट लेगा। लेकिन वही अगर आप 2 पेज में लिखे हो ना तो वो उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि फिर वो एक पेज चेक करने के बाद दूसरा पेज को भी पढ़े। तो इसीलिए वो देखेगा कि 2 पेज लिखा हुआ है और राइटर का नाम अच्छा है, जिस टॉपिक से लिया गया है इसके बारे में कुछ मेंशन है, तो वो डायरेक्ट आगे भाग जाएगा और 8 में से आपको 5 से 6 मार्क्स दे करके जाएगा अगर राइटिंग आपका अच्छा होगा। फिर इतना कर लेना, एक्सप्लेन करने वाले पोर्शन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और रहा लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड और उदरिंग हाइट से जो प्रश्न आएंगे, अगर मान लीजिए सपोज वैसे पेपर 3 में जिस प्रकार एग्जैक्टली मेरे गेस से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे भी आने का संभावना है। अगर मान लीजिए नहीं आए लेकिन फिर भी तो एक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से आना है, एक उदरिंग हाइट से आना है, तो बस आप करना क्या, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दे करके और जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको लिख करके अंडरलाइन करके और केवल समरी आप लिख करके आ जाना, ये दोनों सेक्शन हो जाएगा। रहा एस्से सेक्शन में, तो एस्से सेक्शन के लिए आप ज़्यादा बिल्कुल मत कुछ करना, ऑफ स्टडीज कर लेना और प्लेजर कर लेना। टाइम बचे तो द मनी बॉक्स को कर लेना, अदरवाइज इसको भी इग्नोर कर देना। इसी 2 में से क्वेश्चन आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से शॉर्ट स्टोरीज के लिए जो हो गया आपका डचेज एंड ज्वेलर, उसके बाद जो और हम कुछ गेस किए हैं यहाँ पे हमको याद नहीं आ रहा है क्या गेस किए इस सेक्शन के लिए, तो वो कर लेना। ऑन गाइड उसके बाद ऑन गार्ड जो है उसको भी आप एक बार देख लेना, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। पेपर 4 भी पेपर 3 की तरह ही सेम है। हो सकता है आप लोग मेहनत ज़्यादा इस पे नहीं किए होंगे तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि पेपर 4 थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे तो और सेलेक्टेड चीज़ है। बस पेपर 3 में क्या हो जाता है तो वहाँ पे हमें एक ही चीज़ पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ना, इससे के लिए हमको कम से कम 2 चीज़ पढ़ना होगा तब जाके एक आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पेपर 3 की तरह ही पेपर 4 का एग्ज़ाम भी होगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। कोशिश करिएगा राइटिंग को अच्छा से लिखिए, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कम से कम लॉन्ग प्रश्न में आप लोग 4 पेज लिखोगे अच्छा कंटेंट के साथ, और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन में 2 पेज लिखोगे। इतना करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा खासा रिजल्ट अपने आप आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।